बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वेब डेवलपमेंट और वेब प्रोग्रामिंग के बारे में। इससे पहले हमने डिटेल के साथ देखा कि किस तरह वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए, और उसके बाद फिर मल्टीमीडिया जो है उसको किस तरह से ऐड किया जाएगा। ये सारी चीजें हमने डिटेल के साथ देखी थी। अब उसके रिमेनिंग पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जो जावास्क्रिप्ट है वो वेबसाइटिंग को या वेब प्रोग्रामिंग को किस तरह ज्यादा बेहतर बनाता है या किस तरह से इसको सपोर्ट करता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय ब्रेंडन इक 1995। 1995 में ब्रेंडन इक ने इसको फर्स्ट टाइम डेवलप किया था, जो कि वेब पेजेस को ज्यादा इंटरेक्टिव और डायनामिक बनाने के लिए यूज की जाती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट ने जो पहले से प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं जो यूज होती है वेब पेजेस को बनाने के लिए, उसको एक नई लुक दी और उन पेजेस को ज्यादा डायनामिक, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर? ये दो तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो जावास्क्रिप्ट है, अब वो विद इन द स्क्रिप्ट कहीं पर भी HTML में इंसर्ट कर सकते हैं, और एक्सटर्नल स्क्रिप्ट के लिए आप अलग से जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के उसको उसके साथ इंकॉर्पोरेट करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट को अगर हम कंपैरिजन करें बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उसके साथ, तो जावा रन्स इन द ब्राउजर कि जो जावा है वो ब्राउजर में डायरेक्टली रन हो जाती है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, और कैन नाउ आल्सो रन ऑन द सर्वर, और इसके साथ साथ वो सर्वर को भी सपोर्ट कर लेती है। तो दैट इज व्हाई जावा इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर द वेब डेवलपमेंट। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स और डेटा इस्तेमाल किया जाता है वो कौन कौन सा है। तो वैसे तो बेसिकली डेटा टाइप्स वही इस्तेमाल होती हैं जो हम पीछे पढ़ चुके। इसमें ज्यादातर चीजें आपको जावा की वही पुरानी ही मिलेंगी, अब जस्ट ओवरलुक करेंगे। यहाँ पर हम कीवर्ड्स की बात कर लें तो तीन ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली इस्तेमाल होते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। जैसे VAR, इट इज यूज्ड फॉर द फंक्शन स्कोप। LET है फॉर द ब्लॉक्स स्कोप, और कॉन्स्टेंट है जो कि ब्लॉक स्कोप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये तीन वो अलग से स्क्रिप्ट्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर डेटा टाइप की बात करें तो जावास्क्रिप्ट भी बाकी डेटा टाइप्स की तरह इनको सपोर्ट करता है, जैसे कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड। मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर भी आपको मैक्सिमम चीजें वही मिलेंगी जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, जैसा कि ये डेटा टाइप्स है। इसके बाद जो इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, लूप्स होती हैं, इफ एनालिसिस स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सारी चीजें बुनियादी तौर पर वही है, बट इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन जो वो कोडिंग के अंदर बस इस तरह से की गई है कि ये वेब की सिक्योरिटी को जो स्पेसिफिकली ज्यादा बेहतर बनाता है, और साथ में इसकी जो वैरायटी है वेब डिजाइनिंग की, आपको उसका कस्टमाइजेशन की या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू द HTML। अच्छा जी, फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास इसके बाद आ जाता है इसके जो ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसके अंदर आप देखिए कि वही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज है, मॉडुलस है। तो ये स्क्रिप्ट जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। इसी तरह जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो भी तकरीबन सिमिलर है, मिलते जुलते हैं, जो सी लैंग्वेजेस और बाकी लैंग्वेजेस में आप देखते हैं। जैसे ये डबल इक्वल्स का जो साइन है ये वैल्यूज को कंपेयर करता है, टाइप ऑफ करेक्शन को कंपेयर करता है। ट्रिपल जो इक्वल साइन है ये स्ट्रिक्ट इक्वलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेशन के साथ जो इक्वल साइन आता है ये लूज इनइक्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है, और इस तरह एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो डबल इक्वालिटी साइन है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह ये ग्रेटर देन एंड इक्वल देन की जो टैग्स है। तो ये वही चीजें जो हम इससे पहले भी कई दफा जो पढ़ चुके हुए। इस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर लें तो इसके अंदर भी वही एंड, और नॉट के लॉजिकल ऑपरेटर्स है विद द सेम साइन एज वी रीड इन द C एंड C+ लैंग्वेजेस। तो इसमें मैक्सिमम चीजें आपको वही मिल जाती हैं जो इससे पहले आप पढ़ चुके हुए हैं। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी वही कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स की इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखते हैं, इफ एज इज ग्रेटर देन 80 देन adult, and else other स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, एज इज ग्रेटर देन 30 तो टीनेजर, एल्स जो है वो चाइल्ड आ जाएंगे। तो वही इफ एल्स की स्टेटमेंट है, दो कंडीशन देते हैं, एक ट्रू हो जाए तो सेकंड जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, अगर सेकंड ट्रू हो जाए तो फर्स्ट टर्मिनेट हो जाती है।
इसी तरह इसके अंदर लूप्स भी इस्तेमाल होते हैं फॉर द इटरेशन। एक सर्टेन कंडीशन तक जो लूप्स है वो अपनी जो वैल्यूज है या अपना ऑपरेशन जो उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। और टाइप्स वही है, इनफाइनाइट लूप है, फाइनाइट लूप है, कंडीशन डिपेंडेंट लूप है, फॉर सर्टेन कंडीशन एग्जिट कर जाते हैं। तो बुनियादी चीजें जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का वही है जो आप पीछे जो प्रीवियस लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ चुके हुए हैं, वही इसके अंदर आ जाती है। अब इसके अंदर ये एक नई चीज है जो स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ज्यादा बोल्ड, ज्यादा प्रोमिनेंट मिलती है, दैट इज एन इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट आप यूं कह सकते हैं कि ये यूजर एक्शन होते हैं, जैसे कि कोई क्लिक है, की प्रेस है, माउस की मूवमेंट है। तो जो जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी सारी चीजें जो है वो आप इवेंट बेस्ड होती हैं। जैसे कि आप कोई भी कोई एक्टिविटी ऐसी करवाना चाह रहे, जैसे एक पर्टिकुलर बटन दबाने के बाद कोई स्पेसिफिक कोड जो है एग्जीक्यूट हो, तो उसको हम इवेंट ड्रिवन इवेंट कहते हैं। यानी कि जब तक वो क्लिक नहीं होगा तो उसके फर्दर जो एग्जीक्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। अब आमतौर पर कौन से इवेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे कि सिंगल क्लिक है, डबल क्लिक है, माउस ओवर है यानी कि माउस की कर्सर की मूवमेंट है, माउस आउट है, इस तरह की डाउन, की अप, की प्रेस, ये भी इवेंट्स है। इस तरह सबमिट का यानी कि फॉर्म जो बना होता है, फॉर्म के नीचे जो सबमिट का बटन है वो एक इवेंट है जो फॉर्म की सबमिशन को कंप्लीट करता है। इनपुट को चेंज करने के लिए अगर आप कोई भी इनपुट आ रही है उसको आप चेंज करते हैं, वो भी एक इवेंट कंसीडर किया जाता है। कोई डॉक्यूमेंट आप उसके ऊपर या कोई कंटेंट लोड करते हैं उसको भी एक इवेंट कंसीडर किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल टास्क जो वो इवेंट डिपेंडेंट भी होते हैं। और इवेंट इज एनीथिंग, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो वो इवेंट हो सकती है जो एक सर्टेन कंडीशन को जो है वो ट्रिगर करती है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जेसॉन। जेसॉन हमारे पास क्या है? ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, यानी कि जावा के अंदर जो ये एक लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, इजी फॉर ह्यूमन टू रीड एंड राइट एंड मशीन्स टू पास जनरेशन। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि जो मशीन लेवल के ऊपर जो डाटा पास हो रहा है और जो ह्यूमन लेवल पर जो डाटा जो वो जनरेट हो रहा है, उनके दरमियान आप कह सकते हैं कि एक इंटरचेंज इंटरफेस है। और इस तरह इतना आसान होता है कि उसको ह्यूमन जो है वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मशीन जो है वो भी इसको ज्यादा आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकती है। जैसे कि आप यहां पर देखें तो नेम अली, एज 30, स्टूडेंट आईडी फॉल्स, कोर्स मैथ एंड साइंस, एड्रेस सिटी लाहौर, कंट्री पाकिस्तान। कितना सिंपलेस्ट वे से जो इंफॉर्मेशन है वो ह्यूमन के लिए भी है। और जब जेसॉन के थ्रू इसको इंटरप्रेट किया जाता है तो यही इंफॉर्मेशन जो वो मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोडिंग में भी इजीली कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप कह सकते हैं जेसॉन जब एक इंटरफेस फॉर्म करता है बिटवीन द यूजर एंड बिटवीन द मशीन। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाते हैं जी फेच एपीआई या एजेक्स। अब एजेक्स क्या है? एजेक्स इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल अलाउज वेब पेजेस टू कम्युनिकेट विद सर्वर विदाउट रीलोडिंग। अब ये आप कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द वेब पेजेस एंड द सर्वर, यानी कि सर्वर और वेब पेज के दरमियान जितना भी डाटा कम्युनिकेट होता है वो एजेक्स के थ्रू होता है, विच इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ द एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। उसके बाद पीएचपी इंट्रोडक्शन है। पीएचपी आप पहले भी इससे पहले पढ़ चुके हैं, जब नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा था कि पीएचपी ये एक्चुअली एक हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर वाइडली यूज ओपन सोर्स है जो सर्वर साइड पर स्क्रिप्टिंग या लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी आप इंडिकेशन कैसे करेंगे? इसकी जो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन ही .php होता है, और जो php कोड होता है वो एक्चुअली इस टैग के अंदर होता है, php कोड जो है, और ये सर्वर पर भी रन हो जाता है। और क्लाइंट जो है वो कभी भी इसके सोर्स कोड को नहीं देखता, क्लाइंट सिंपली इसके इनपुट और आउटपुट पर रिलाय करता है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स और सुपर ग्लोब्स जो कि इसके अंदर पीएचपी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अंदर देखिए वही वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, एरे है, वो इस्तेमाल होते हैं। और इसमें जो नई चीज है दैट इज द सुपर ग्लोब्स ऑफ पीएचपी। अब पीएचपी सुपर ग्लोब्स क्या है? ये भी आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है या स्पेसिफिक कोड्स है जो एक सर्टेन टास्क जो उसको परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सुपर ग्लोब है $साइन के साथ गेट है, कलेक्ट्स डाटा सेंट वाया यूआरएल पैरामीटर्स हैं, यूआरएल पैरामीटर्स के थ्रू जो डाटा सेंड किया जाता है उसको कलेक्ट करता है। ये जो पोस्ट है कलेक्ट्स डाटा सेंट वाया एचटीटीपी पोस्ट,
इसका रिक्वेस्ट जो है कंटेन्स बोथ गेट एंड पोस्ट डेटा, सर्वर जो इस्तेमाल किया जाता है सर्वर एंड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट इन्फो, और सेशन जो है वो सेशन के वेरिएबल को, कुकी जो है कुकी की वेरिएबल्स को स्टोर करता है, और फाइल जो है जितनी भी अपलोडेड फाइल्स हैं उनको हैंडल करता है। तो पीएचपी के थ्रू आप इन सुपर ग्लोब्स को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल जो तरीके आपके पास आ जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, आइदर वो कोई फाइल अपलोड की गई है या जो उसका एड्रेस है यूआरएल के थ्रू उसको भेजा गया, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है पीएचपी में आप इन सुपर ग्लोब्स की मदद से जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पीएचपी सेशन आ जाता है। व्हाट इज द सेशन? सेशन स्टोर यूजर इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, यानी कि एक सेशन में जब एक यूजर कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट के ऊपर, वो जितने पेजेस को सर्च करता है तो सेशन के अंदर उन तमाम पेजेस की इंफॉर्मेशन या उसकी हिस्ट्री जो वो स्टोर की जाती है, जिसको हम एज अ सेशन जो वो डिक्लेयर करते हैं। और फर्दर हम इसको मूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी HTTP प्रोटोकॉल। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के अंदर। HTTP प्रोटोकॉल जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कि फाउंडेशन है डाटा कम्युनिकेशन का वेबसाइट के ऊपर, यानी कि सबसे बेसिक प्रोटोकॉल जो है डाटा कम्युनिकेशन का अपॉन द नेटवर्क किसी भी इंटरनेट के ऊपर, उसका बेसिक प्रोटोकॉल HTTP है जो कि स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि वेब के ऊपर जितना भी डाटा है वो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के थ्रू ही भेजा जाता है। अब इसके कितने मेथड्स हैं? ये यहाँ पर 6 मेथड जो है उसके यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं HTTP के। और जो फर्स्ट वन इज GET या गेट है, ये रिक्वेस्ट करता है डाटा को रिसोर्स से हासिल करने के लिए। उसके बाद जो पोस्ट है ये डाटा को सबमिट करता है फॉर प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के जिस डाटा को प्रोसेस किया जाना है ये उसको सबमिट करता है। PUT जो है ये अपडेट इंटायर रिसोर्सेज को अपडेट करता रहता है। डिलीट जो है वो रिसोर्सेज को डिलीट करता है जो कि अब यूजेबल नहीं रहे। पैच जो है वो पार्शियल अपडेट करता है, और हेड जो है वो गेट विदाउट रिस्पांस बॉडी, यानी कि इस तरह मल्टीपल जो इंफॉर्मेशन है उसका जो कंट्रोल है थ्रू HTTP प्रोटोकॉल्स वो इन मेथड्स के थ्रू किया जाता है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद स्टेटस कोड आ जाते हैं जो आप मल्टीपल कोड्स देखते हैं, या आप आसान लैंग्वेज में अगर बात करें जो आपको मल्टीपल एरर्स नजर आते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी HTML कोड या किसी भी जावास्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान जो आपको कोड्स नजर आएंगे, उसका मतलब क्या होगा? कोड्स अमूमन 3 नंबर्स जो है वो कंटेन कर रहे होते हैं, और कोड्स स्टार्टिंग विद द नंबर 1 ये इंफॉर्मेशनल कोड्स होते हैं, जैसे कि 100 जो कोड है ये कंटिन्यू का जो है वो के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह वो कोड जो 2 से स्टार्ट होते हैं ये सक्सेस के कोड्स होते हैं, जैसे 200 का कोड है ये ओके के लिए इस्तेमाल होता है। 201 जब वो क्रिएटेड कोई भी आप जो रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसकी सक्सेस को इंडिकेट करता है। जो कोड्स 3 से स्टार्ट होते हैं ये रीडायरेक्शन के लिए होते हैं, जैसे 301 कोड है मूव परमानेंटली को इंडिकेट करता है, 302 है फाउंड के कोड को इंडिकेट करता है। इस तरह जो कोड्स 4 से स्टार्ट होते हैं ये क्लाइंट एरर को इंडिकेट करते हैं, जैसे कोड 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, 401 जो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए इस्तेमाल होता है, 403 फॉरबिडन एंड 404 द फेमस नॉट फाउंड कोड। तो इसके जितने भी कोड जो 4 से स्टार्ट हो रहे होंगे ये क्लाइंट एरर को जब वो इंडिकेट करेंगे। उसके बाद जो कोड्स 5 से स्टार्ट होते हैं ये सर्वर एरर को इंडिकेट करते हैं, जैसे 500 जो इंटरनल सर्वर एरर देता है, 502 बैड गेटवे। तो 5 से स्टार्ट होने वाले तमाम कोड जो है वो सर्वर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ फेमस कोड यहां पर गिवन है, जैसे 200 कोड है ये ओके, यानी कि जो आपने रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी है वो पास हो गई है, उसको डाटा आपने रिक्वेस्ट किया फैच हो गया, तो ये वाला कोड आपको इंडिकेट होगा। 301 जो है मूव परमानेंटली, यानी कि कोई डाटा जो है वो किसी साइट से मूव होकर किसी दूसरी साइट पर चला गया तो उसके ऊपर कोड जो वो 301 आएगा। 302 कोड इज यूज फॉर द फाउंड, 400 बैड रिक्वेस्ट के लिए, 401 अनऑथराइज्ड, 403 फॉरबिडन, 404 नॉट फाउंड। ये 4 की जो कैटेगरी है ना ये एक नाइटमेयर होता है डेवलपर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी, क्योंकि अमूमन ये आपकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन करते हुए कोड ये नजर आते हैं। और इस तरह जो 500 वाले कोड है ये सर्वर डेवलपर्स जो होते हैं, सर्वर हैंडलर्स होते हैं, उनके लिए 500 वाले कोड्स जो वो नाइटमेयर्स होते हैं। तो ये कुछ कोड्स हैं जो ड्यूरिंग द HTML एग्जीक्यूशन आपको नजर आते हैं और वो स्पेसिफिक कंडीशन को जो है वो शो करते हैं, जिनको फिर दोबारा से हैंडल किया जा सकता है। ओके जी, अब बात कर लेते हैं वेब सिक्योरिटी की। तो वेब सिक्योरिटी में कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो अमूमन आपके जो रिसोर्सेज है उनको खराब करने की कोशिश की जाती है। उनमें फर्स्ट वन इज SQL इंजेक्शन। अब SQL क्या है? सीक्वेंशियल लैंग्वेज है, जिसको हम सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज है, पीछे हम उसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। SQL इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक वेयर malicious
SQL स्टेटमेंट आर इंसर्टेड इनटू द एंट्री फील्ड, यानी कि HTML की एंट्री फील्ड के अंदर SQL की कोई मलिशियस स्टेटमेंट ऐड कर दी जाती है जो कि रूटीन वर्क से हटकर कोई जिसने भी उसको ऐड किया उसकी कोई रिक्वेस्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करती है। और ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो आपके HTML कोड के दरमियान में SQL स्टेटमेंट नजर आ जाएगी और उसका जो साइन है वो इस बात को शो कर रहा होता है कि ये इसको इंजेक्ट किया गया है फॉर समथिंग फिशी। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंडीशन आ जाती है दैट इज XSS या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब इसमें क्या होता है, XSS अटैक्स इंजेक्ट्स malicious scripts into web pages viewed by others, यानी कि ये क्या करते हैं, जो हैकर्स इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो असल में जो malicious स्क्रिप्ट है डिफरेंट वेब पेजेस पर ऐड कर देते हैं ताकि वो वेब पेजेस जो भी देख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को जब वो गैदर किया जा सके। इसकी कौन सी टाइप्स है, इसकी 3 टाइप्स है, जैसे स्टोर्ड XSS, इसमें malicious स्क्रिप्ट जो वो स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर। रिफ्लेक्टेड XSS, इसमें स्क्रिप्ट रिफ्लेक्ट होता है ऑफ वेब सर्वर, यानी वेब सर्वर से हटकर ये नजर आता है। और DOM बेस्ड XSS, ये वल्नरेबिलिटी होती है क्लाइंट साइड कोड की, एक क्लाइंट जिस वेब पेज को एग्जीक्यूट करवा रहा है या जिसको सर्व कर रहा है, ये उसमें इस कोड की स्टेटमेंट जो एंटर होती है जो यूजर की जो इंफॉर्मेशन है उसको अनऑथराइज्डली एक्सेस कर सकती है। ओके, जिसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट है दैट इज CSRF, यानी क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसमें क्या होता है, CSRF ट्रिक्स यूजर इनटू परफॉर्मिंग अनवांटेड एक्शन ऑन साइट दे आर लॉग्ड इनटू, यानी कि इसके अंदर जो फिशर्स हैं वो ट्राई ये करते हैं कि यूजर जिस वेबसाइट को एक्सेस करके बैठा हुआ है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको फोर्ज किया जाता है, उसको इस तरह से कोशिश की जाती है कि कन्वर्ट कर दिया जाए कि वो काम करे जो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कोई इसको लिंक भेजा है तो उस लिंक के साथ आप अटैच कर देते हैं कोई सेल की ऑफर, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप यूजर को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करे जो उसको नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो थ्रेट है उसको हम CSRF या क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी कहते हैं, ताकि जैसे वो लिंक को क्लिक करेगा तो वो किसी दूसरी साइट पर चला जाएगा जहां पर उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी की जा सकती है। अब इसको कैसे काम करता है, ये यूजर लॉग इन टू द बैंक.com गेट सेशन कुकीज, यानी कि यूजर जो वो किसी बैंक कोड के जरिए अपने बैंक का जो सेशन है उसको ज्वाइन करता है। यूजर जो वो मलिशियस साइट को विजिट करता है, मलिशियस साइट सबमिट फॉर्म टू द बैंक.com, जो मलिशियस साइट है वो बैंक.com की वेबसाइट के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट इस तरह की डालेगी कि ब्राउजर जो है उसकी कुकीज को सेंड करेगा, जिसको एक्सेप्ट करने की सूरत में यूजर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस मलिशियस वेबसाइट के ऊपर जहां पर उसका जो डाटा है वो अनसिक्योर हो जाएगा। उसके बाद वेब सिक्योरिटी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो यहां पर गिवन है कि आप कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो ड्यूरिंग द विजिट टू द वेबसाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें HTTPS एवरीवेयर, यानी कि सारी कम्युनिकेशन आपकी आप उन वेबसाइट से करें जिनके स्टार्ट में HTTPS आता है या पैडलॉक, ग्रीन पैडलॉक का साइन बना होता है। दोज ऑल स्क्रिप्ट्स आर वेरीफाइड एंड लाइसेंस्ड। उसके बाद इनपुट वैलिडेशन है कि वैलिडेट ऑन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड पे जितनी भी इनपुट्स आ रही है उनको वैलिडेट किया जाए। आउटपुट इनकोडिंग है कि एस्केप आउटपुट टू प्रिवेंट XSS, कि XSS कोड को बचाने के लिए जो आउटपुट है उसको एस्केप कर दिया जाए। प्रीपेड स्टेटमेंट है, CSRF टोकन्स है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज है। तो ये वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, डाटा जो है वो आपका इनक्रिप्ट रहे ताकि कोई भी मलिशियस कोड या मलिशियस अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो आपके डेटाबेस तक ना आ सके। ओके जी, इसके बाद हमारे पास लास्ट में वेब डेवलपमेंट के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। हम सिर्फ नाम की हद तक इसको जब वो डिस्कस करेंगे, डिटेल्स इसकी चूंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये फ्रेमवर्क क्या होते हैं, सिंपली नेम और जो टर्म्स हैं उस लिहाज से हम इसको देखेंगे। जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स की बात करें तो फ्रंट एंड 3 फेमस फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स है जिनमें रिएक्ट है, एंगुलर है, Vue.js है। और इनके डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो रिएक्ट फ्रेमवर्क्स है इस्तेमाल होते हैं कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी के लिए, एंगुलर फ्रेमवर्क इस्तेमाल होते हैं टाइप्स बेस्ड फुल फ्रेमवर्क के लिए, और ये जो है प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैकएंड फ्रेमवर्क्स की बात करें उसमें लारावेल, डियांगो, Express.is, Ruby on Rails और Spring, ये 5 फ्रेमवर्क्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं by using these type of languages for the
डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट वेबसाइट्स। तो इन फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो बैक एंड या फ्रंट एंड अप्रोच के जरिए जो वेबसाइट्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। यहां तक वेब डेवलपमेंट और वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप तक डिलीवर कर दी गई है। होप सो सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इंशाल्लाह इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव सेशंस हासिल करने के लिए या इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए एमके प्रिपरेशन या एमके पब्लिकेशन की जो वेबसाइट्स हैं उनको जरूर डिस्कस करें। एंड डोंट फॉरगेट हमारी जो बुक सीरीज है रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस, जैसे कि स्पेसिफिकली एफपीएससी की जो हमारी कंप्यूटर साइंस की बुक है जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कंटेंट मिल जाता है, चाहे वो पेडागोजी का हो, इंग्लिश का हो, कंप्यूटर साइंस का हो। इस बुक के अंदर आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक सिंगल बुक में मिल सकती है। इसकी आप प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हैं, इसकी आप बाइंडिंग देख सकते हैं, इसकी आप देख सकते हैं कि तमाम इसका जो कंटेंट है वो एग्जैक्टली अलाइंड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एफपीएससी है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो डिमांड करता है वो तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। वो थ्योरी भी इसके अंदर मौजूद है, वन लाइनर मौजूद है, एमसीक्यूज मौजूद है। इस बुक का डिटेल रिव्यू देखने के लिए लिंक जो है वो इस वक्त डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको क्लिक करके आप इस बुक का डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। चैप्टर वाइज इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरह से इसकी जो हायरार्की है वो डिजाइन की गई है, किस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर चैप्टर्स अरेंज किए गए हैं, एमसीक्यूज जनरेट किए गए हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो एफपीएससी के लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए ये बुक किसी गिफ्ट से कम नहीं है, एक कंप्लीट प्रिपरेशन और रिवीजन पैकेज है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर दिस बुक। अपनी बुक हासिल करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर जो वो मेंशन कर देता हूं जिन पे कांटेक्ट करके आप इस बुक को हासिल कर सकते हैं। 03484233 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारी ये जो बुक है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ये बुक आपको विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस आपके डोर स्टेप पर विद इन 3 to 4 days या थ्रू टीसीएस, थ्रू पाकिस्तान पोस्ट या थ्रू एमएनपी कुरियर सर्विस आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दी जाएगी। नंबर्स नोट कर लें और इस नंबर के थ्रू आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो बाकी पब्लिकेशन है, हमारी बाकी जो बुक्स हैं, जो पाकिस्तान भर के जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट कमीशंस के लिए, वो भी हमारी बुक्स हैं, उनको चेकआउट करना मत भूलिएगा। उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन स्टोर जो है वो विजिट कर सकते हैं, mkpublication.pk। इस वेबसाइट को विजिट करके आप हमारी तमाम बुक्स और नोट्स के फ्री सैंपल्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।